पुराने ज़माने की बात है। एक बहुत खूबसूरत रियासत थी। इस रियासत के दारुल हुकूमत में एक बहुत अमीर सेठ रहता था। उस सेठ की सिर्फ एक ही बेटी थी, जिसका नाम कमला था। कमला बहुत समझदार और बहुत खूबसूरत थी। सेठ की बीवी काफ़ी अरसा पहले ही गुजर चुकी थी। अब इतने बड़े घर में ये बाप और बेटी दोनों अकेले रहते थे। जब कमला जवान हुई तो सेठ ने इसकी शादी एक ऐसे आदमी से करना चाही जिसकी उम्र उससे दुगनी थी। कमला को ऐसे आदमी से शादी करना बिल्कुल पसंद नहीं था और उसने साफ साफ कह दिया कि वो कभी भी उस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करेगी। सेठ ने कमला को समझाया कि बूढ़ा बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाला है और उससे शादी कर लेने के बाद उसकी सारी दौलत हमारे पास आ जाएगी। मगर कमला ने अपने बाप की एक न सुनी। लेकिन बाप बहुत लालची और पत्थर दिल था। उसे बेटी पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया और उसने कमला को अपने घर में बंद कर दिया और बहुत दिन गुजर गए। आखिरकार कमला ने इस कैद से आज़ाद होने के लिए एक अनोखी तरकीबी सोची। उसने अपने बाप से कहा, पिताजी, मैं आपकी बात टालना नहीं चाहती, लेकिन मैं एक शर्त पर उससे शादी कर सकती हूँ कि आप मेरी एक ख्वाहिश पूरी करें। कमला की ये बात सुनकर वो सेठ बहुत खुश हुआ और बोल उठा, हाँ हाँ बेटी, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ। एक ख्वाहिश की क्या बात है, बशर्त ये कि जहाँ मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ तुम वहाँ शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। जल्दी से बताओ कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। कमला ने कहा, पिताजी, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे 500 सोने की अशरफियाँ दें ताकि मैं एक ख़ास लकड़ी का शमादान बनवा सकूं जिसमें 40 मोमबत्तियाँ जलाई जा सकें। 500 सोने की अशरफियाँ सुनकर बाप हैरान होकर पूछा, हाँ पिताजी, मैं ऐसा ही शमादान बनवाना चाहती हूँ। मेहरबानी करके आज ही एक कारीगर को बुलाइए ताकि मैं उसे बता सकूं कि शमादान कैसा बनाना है। उसी दिन सेठ ने एक माहिर कारीगर को बुलाया और कहा, जैसा शमादान मेरी बेटी बनवाना चाहती है जल्द से जल्द बनाकर दे दो। और हाँ, पैसों की फिक्र मत करना, बस चीज़ मेरी बेटी की मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। कारीगर ने कहा, सेठ जी, आप फिक्र ना करें, काम आपकी बेटी की मर्जी के मुताबिक होगा। जब वो कारीगर शमादान बनाने लगा तो कमला ने कारीगर से कहा, जब शमादान बनाओगे तो इसमें इतनी जगह रखना जिसमें मैं आसानी से छुपकर बैठ सकूं, और इसमें एक ऐसा दरवाज़ा भी बनाना कि जिसे मैं जब चाहूं खोल लूं और जब चाहूं बंद कर दूं। ये कहकर कमला ने एक कीमती हीरा उस कारीगर को दिया और कहा, इस राज की बात का जिक्र इस सेठ से कभी मत करना। 500 सोने की अशरफियां इस हीरे के अलावा उस कारीगर को तोहफे के तौर पर दी गईं। कुछ दिनों बाद उस कारीगर ने एक बहुत बड़ा और बहुत ही शानदार खास लकड़ी का शमादान उस सेठ के घर पहुंचा दिया। कमला ने अपने बाप की आंख बचाकर उसका खुफिया दरवाज़ा खोला और उसमें पूरे एक हफ्ते की खाने पीने की चीज़ें और पानी रख दिया। अगले दिन उस सेठ ने अपनी बेटी कमला से कहा, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी, अब तुम्हें भी मेरी ख्वाहिश के मुताबिक इस बूढ़े आदमी से शादी कर लेने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। कमला ने नज़रें झुका लीं और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। सेठ ने उसके आंसुओं की कोई फिक्र नहीं की। उसने सोचा कि सब लड़कियां माँ बाप के घर से रुखसत होते वक्त उदास हो जाती हैं और रोती हैं। वो उसी वक्त उठकर उस बूढ़े आदमी को खबर देने गया कि जल्दी से शादी का इंतज़ाम करो, मैं अपनी बेटी के लिए शादी की तैयारी कर रहा हूँ। बाप के बाहर जाते ही कमला ने अपने जूते उतारकर मकान में बने हुए कुएं की मुंडेर पर रखे और खुद शमादान का दरवाज़ा खोलकर उसके अंदर छुपकर बैठ गई। शाम को बाप जब घर वापस आया तो उसने इधर-उधर देखा, कमला का कहीं नामो निशान नहीं पाया। मकान का कोना कोना छान मारा मगर बेकार, कहीं उसका नामो निशान नहीं मिला। आखिर ढूंढते ढूंढते उसकी नज़र कुएं की मुंडेर पर रखे गए जूतों पर पड़ी। वो चीखते हुए रोने लगा। उसने समझ लिया कि कमला शादी के डर से कुएं में कूदकर मर गई है। वो रोते हुए कहने लगा, हाय मेरा बुरा हो गया, मैं ही अपनी बेटी का कातिल हूँ। उसे मैंने ही कुएं में कूद जाने पर मजबूर किया। अगर वो उस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी तो इसमें क्या बुराई थी।
मैं उसकी शादी किसी जवान से कर देता। हाय हाय, ये मेरे करतूतों का फल है। वो देर तक रोने के बाद आखिर चुप हुआ। फिर उसे एहसास हुआ कि अगर शहर के कोतवाल को पता चल गया कि उसकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है और सिपाहियों ने आकर कुएं से लाश निकाल ली, तो न सिर्फ पूरे शहर में उसकी बदनामी होगी, बल्कि हो सकता है कि कोतवाल उसे जेल की सज़ा भी दे दे। इसलिए चुप रहना ही बेहतर है। अगर कोई बेटी के बारे में पूछेगा तो कह दूंगा कि वो अपने रिश्तेदारों के घर दूसरे शहर गई है। लेकिन सेठ की ये खुशकिस्मती कि कमला के यूं गुम हो जाने पर किसी ने भी उससे नहीं पूछा। मगर सेठ के दिल पर तो बहुत सदमा था। वो जैसे ही अपने काम से फारिग होकर घर में आता, प्यारी बेटी की तस्वीर कई देर तक उसकी आंखों के सामने घूमती रहती और वो मुंह छुपाकर काफ़ी देर तक रोता रहता। खास लकड़ी का वो बड़ा शमादान सेठ के दुख में और इजाफा करता। वो जब भी उस शमादान को देखता तो उसे ख्याल आता कि कितने प्यार से मेरी बेटी ने ये शमादान बनवाया था, मगर किस्मत से उसे एक बार भी इसमें मोमबत्ती जलाना नसीब नहीं हुआ। ये सोचकर उस सेठ की हिचकी बंध जाती। आखिर उसने फैसला किया कि वो ये शमादान उस कारीगर को वापस कर देगा और उसे कहेगा कि ये शमादान बेचकर उसकी जो भी कीमत मिले वो मुझे दे दे। शमादान बहुत खूबसूरत और कीमती था। कारीगर खुशी खुशी उसे उठाकर अपनी दुकान में ले गया और शीशे की एक अलमारी बनाकर उसमें सजा दिया। उसी दिन राजा का बेटा घोड़े पर सवार होकर बाजार में कुछ खरीदने के लिए आया। उन दिनों उसकी शादी होने वाली थी और वो अपनी होने वाली बीवी के लिए अपनी पसंद की चीज़ें खरीदना चाहता था। खास लकड़ी के उस शमादान पर राजकुमार की नज़र पड़ी तो वो बहुत खुश हुआ। ऐसा शानदार और इतना खूबसूरत शमादान तो महल में भी नहीं था जिसमें 40 मोमबत्तियां जलाई जा सकें। राजकुमार ने मुंह मांगी कीमत देकर वो शमादान खरीद लिया और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे एहतियात से महल में ले जाओ और हमारे सोने वाले खास कमरे में सजा दो। नौकरों ने हुक्म के मुताबिक वो शमादान राजकुमार के शयन खाने में ले जाकर पलंग के करीब ही सजा दिया। इस शमादान के आ जाने से शयन खाने की शान ही दुगनी हो गई। राजकुमार इसे देखकर ही खुश होता था। राजकुमार की आदत थी कि वो अपना सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना अपने शयन खाने में ही खाया करता था। जिस दिन शमादान उसके कमरे में लाकर रखा गया, उस दिन उसने महसूस किया कि जो खाना सोने चांदी की थालियों में लाकर रखा गया था वो खाली पड़ी है। सब्जी भी पहले से कम नजर आती है और 1-2 रोटियां भी गायब हैं। राजकुमार ये देखकर हैरान तो हुआ, मगर उसने किसी को भी कुछ नहीं कहा।